राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह को लेकर 2 दिन से जो खबरें चल रही हैं, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में हलचल सी पैदा कर दी है। खासकर शामली, मुजफ्फरनगर, सिसौली, मेरठ, ये ऐसे गढ़ हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ दिखाई थी। आज जब उन्हें ढूंढा जा रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी नेता फोन पिक करने से घबरा रहा है और किसी भी ऐसे चौपालों में आने से कतरा रहे हैं। सिर्फ एक विदुर साहब हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से राष्ट्रीय लोकदल की सेवा करते आ रहे हैं। सतपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान तो इस समय राज्यपाल भी हैं और सतपाल मलिक राज्यपाल रह चुके हैं, बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। इनके अंडर में ही इन लोगों ने काम किया था, बहुत वरिष्ठ हैं। एक अकेले लोकदल से हैं, शामली की नगर पालिका में हूँ। ये परिसर पूरा नगर पालिका का है, शामली का। और मेरे साथ इधर इस रो में जो दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, कुछ बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हैं और अब कई किसान यूनियन हैं, भारतीय किसान यूनियन से अलग भी हैं। एक किसान यूनियन है यशपाल मलिक, जाने पहचाने चेहरे हैं, सवित मलिक, और ये मलिक साहब भी किसान यूनियन से हैं जो ताऊ खड़े हैं। यहाँ की लैंग्वेज में ही ये आज करूँगा प्रोग्राम। जो विदुर साहब की उम्र है और आपकी उम्र है, यहाँ हमारे इस क्षेत्र में इन्हें ताऊ ही कहा जाता है और ताऊ इसलिए कहा जाता है, एक सम्मान पूर्वक ये कदम है। शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से। आपका तो जो पोते की उम्र के बराबर के हैं जयंत चौधरी, पाला बदल रहे हैं सुना है? ऐसा है, वैसे तो हर चीज़ सत्ता से निकलती है। क्यों, जब हम कोई अपनी मांग रखते हैं और मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन करते, तो फिर भी सत्ता के पास जाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। हमारे जो नौजवान अध्यक्ष है राष्ट्रीय, जयंत चौधरी, ये समीकरण क्या बनते हैं, किससे मिलकर लड़ते क्या नहीं, लेकिन जो अब चर्चा नहीं आई है बीजेपी से, हो सकता है कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पहले बीजेपी के साथ हमारी गवर्नमेंट बनी, चौधरी साहब को भी समर्थन है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय स्तर के लेवल पे किस सेटिंग हो, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, इस पर भी काउंट होता है। विदुर साहब, आप तो बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, लगभग 50 साल की राजनीति आपकी हो। हाँ, ठीक है, तो ये मूव जो है ये समझदारी का परिचय है या समय की मांग है? मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ सत्ता से निकलती है। अगर हम अपने हित सुरक्षित करने हैं किसानों के, उनकी मांग पूरी करनी है, तो मेरा मानना है कि अगर हमें इज्जत मिलती है, समझौता सही हमसे होता है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि अगर वो अच्छी पोस्ट पे भी आएगा, मिलेगा भी उन्हें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन काम तो हमारे होंगे किसानों के, किसान पार्टी है वो। अच्छा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता जबीर दमान में कह रहे हैं कि 2 लोकसभा चुनाव लड़े, 14-19 का, पिताजी भी हारे, जयंत भी हारे, और सम्मानपूर्वक अखिलेश यादव ने राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। अब ऐसे में 7 सीटें अखिलेश यादव ने दे दी थी। देखो, कि ये राजनीति में ये नहीं होता। मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए और जिस जनता से या जिस देश की जनता से हम लोग समर्थन मिलता है, जैसे किसानों का हम लीडरशिप हमारी मानी जाती है, तो स्वाभाविक उनके काम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये भी हमें सोचना पड़ता है। रही समाजवादी पार्टी की बात, ये ठीक है उनकी बात, कोई गलत नहीं कि उन्होंने राज्यसभा में भेजा, में समर्थन दिया, लेकिन हमारा भी तो समर्थन उन्हें हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जनता के काम के लिए ज़रूरी है हमें सत्ता हाथ में आनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, किसानों, एक नज़र खेत पर रखो, दूसरी दिल्ली की गद्दी पे। जब तक दिल्ली की गद्दी तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, तुम अपने हित में फैसले नहीं ले सकते। तो 2019 में भी ऑफर था, 2014 में भी था, तो क्या आपको लगता है कि उस समय चौधरी अजीत सिंह ने गलती की, ऑफर ना स्वीकार? सुनो, चौधरी अजीत सिंह गलती की मैं नहीं कहूँगा, बगैर सलाह उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, समझा? तब आप लोगों ने सलाह नहीं दी थी कि चले जाओ, जब चौधरी साहब कहते थे एक निगाह खेत पे, एक दिल्ली पे? उसमें ये था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने जो भेजा मीटिंग के करने के लिए, हम भी थे उस टाइम वहाँ दिल्ली होटल में, लेकिन जो समीकरण जो हम चाह रहे थे, हमारी बात नहीं वो मानी थी उन्होंने।
इसलिए ये गठबंधन तो होने जा रहा था, लेकिन हमारी बातों को तरजीह ज़्यादा नहीं दी गई, इसलिए नहीं हो सका था। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? राजेंद्र सिंह विदुर, राजेंद्र सिंह विदुर थे। लोकतंत्र सेनानी हूँ, संगठन का अध्यक्ष हूँ और देशवाल खाप का थंबा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का। चौधरी जब ही आपको बुलाया गया सर, आपका क्या नाम है? जयपाल। जयपाल जी, आपको क्या लग रहा है जयंत चौधरी का ये कदम किस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर वो जाते हैं तो? हम किसान यूनियन में हैं और किसान यूनियन के जितने कार्य, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक, जो भी वो फैसले लेगा वो हमें मान्य होगी। नहीं, वो तो कहीं नहीं जा रहे सवित मलिक, मैं जयंत चौधरी की पूछ रहा हूँ। जयंत चौधरी से हतनापुर से भीषम बंधा हुआ था, तो हम हतनापुर से बंधे हुए हैं, तो जो भी जयंत साहब करेगा उसे हम सपोर्ट। अच्छा, तो जयंत जहाँ जाएंगे ठीक है, ठीक लग रहा आपको? क्या नाम साहब? ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? यहीं से करते हैं। नहीं, यहाँ से तो करते हैं, किसी लोक दल से हैं? कहाँ से? लोकदल से। लोक दल से हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है, पलटी मार रहे हैं? करा जी, बढ़िया करा। बढ़िया करा। हाँ जी, सारी सीट जीतते हैं। सारी सीट जीत जाओगे? हाँ जी। सरकार की मलाई भी मिलेगी? हाँ जी, मिलेगी जी। अच्छा, वो खाना चाह रहे थे क्या? नहीं तो जी, अच्छा, ये तो वक्त की चाह है, सब चाह रहे हैं इस बात को। सरकार में रह के ही फायदा। हाँ जी, सरकार से बगल क्या फायदा। तो 10 साल से क्या हो गया था 2014 में, 2019 में? पहले सही सेटिंग नहीं बैठी थी, वो सेटिंग बैठ जाएगी। सही सीट देंगे, मिल जाएंगे, नहीं रहने देंगे। अच्छा, ये सेटिंग गेटिंग का खेल है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, समय की मांग है जी। अब मैं बीजेपी वालों से पूछ लूं, अभी तक तो बड़ी रस्साकशी चल रही थी, क्या नाम है आपका? आशु नामदेव। आशु, अभी तक तो बीजेपी वाले तंज कसते थे, जयंत चौधरी खुद तंज कसते थे, अब गठबंधन को कैसे ले रहे हो? जो होगा अच्छा ही होगा, सब भविष्य के गर्भ में है, तो परिणाम जल्दी आएगा, शाम तक आ जाएंगे। मनीष भटनागर, बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी का विलय हो रहा है तो वेलकम है उनके लिए, पार्टी के लिए अगर वे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, फायदा ही होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित मित्तल है भाई साहब। हम सब भगवान राम के वंशज हैं, तो जब वो भगवान वाली बात आई तो जयंत चौधरी जी को भी पता कि मैं भी उसी परिवार का वंशज हूँ, और आज जो परिवार इकट्ठा हो रहा, भगवान राम का मंदिर बन रहा, भव्य बन रहा, और कुछ दुष्ट लोग उसमें भी जयंत चौधरी जी का यूज करके राजनीति लाभ लेना चाह रहे, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें सद्बुद्धि भगवान ने, उनके अपने विवेक, उनके परिवार की पृष्ठभूमि है जो ऐतिहासिक रही, वो चीज़ वापस आ गई, और भाई साहब की समझ में आ गया कि इस देश को अगर बचाना तो सनातन धर्म और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो तो दुष्टों की तोली है, ये तो बिना बात दिल से और दिमाग से और सबसे। हम भाजपा के एजेंट साथ ही खड़े होते हैं, लोक दल के सब दिल से साथ थे, सब यही कामना कर रहे थे कि सब एक मंच पे आ जाएं, और ये भगवान राम की कृपा है, उसी के हिसाब से चलेगा। और आने वाला समय और परिवर्तन है, इतिहास में जो इतिहास में खराब काम हुए रोज पुनर्वृत्ति होगी, अब मिलकर करेंगे। तो 2022 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा होता तो ये जो सीटें आपकी गई ये हमारी नहीं गई, ये भी तो हमारी थी, कुछ तो देना ही है। गई क्या? अरे जी, उनका भी तो समर्थन था यहाँ, गई कुछ नहीं गई, मैं तो घर में ही तो थी, कहाँ जा रही मैं? अरे आप एक भाई साहब से सवाल कर रहे थे कि राज्यसभा भेजा, वो समाजवादी को इतना ताकतवर बनाया कि वो राज्यसभा जा सके। समाजवादी ने नहीं भेजा, वो इतने ताकतवर बन गए कि उन्हें राज्यसभा समाजवादी को भेजना मजबूर हो गया, क्योंकि 24 का चुनाव लड़ना था। अब दिखा देंगे उन दुष्टों को क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने तो झेला ना भाई साहब, यहाँ पे हर चीज़ झेल ली, शामली ने सब कुछ झेला, लाठीचार्ज भी झेला, सड़क भी झेला, रिश्ते आने बंद हो गए थे, सब चीज़ झेल ली, हमारे काश्तकारों ने भी झेला, किसानों ने भी झेला, तो दिल से सब साथ थे, ऐसी कोई चीज़ कुछ गलत नहीं हुआ, ये तो सब तय था। समय है भाई, बिया होना समय पे ही तो होगा भैया, या कुछ काम होना हो तो टाइम पे ही तो होगा, भगवान ने सब तय कर रखा, तो तय हो रहा। बहुत बड़ा स्वागत है, और बहुत बड़ा स्वागत है, और दिल खोल के स्वागत करेंगे।